सर्वेभ्यो नमो नमः। आज हम सभी कक्षा 7 विषय संस्कृत का प्रथम पाठ सुभाषितानि के प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। हम सभी ने इस पाठ के जो श्लोक थे वो हम पढ़ चुके हैं। इसके बाद में शब्दार्थ है, शब्दार्थ भी हम पढ़ चुके थे पहले। इसके बाद में आज हम सभी प्रश्न उत्तर पढ़ेंगे। देखिए सभी, सबसे पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत, यानी कि सभी श्लोकों को हमें गाना है। स्वर के साथ सभी श्लोकों का हमें क्या करना है? गायन करना है। क्या करना है? गायन करना है। आगे देखिए, यथा योग्यम श्लोकाशान मेलियत। यथा योग्यम यानी जैसे योग होते हैं वैसे श्लोकों को आपस में मिलान करना है हमें। सबसे पहले देखिए, पहला है धन धान्य प्रयोगेषु। धन धान्य प्रयोगेषु। अब इसमें हम नीचे से नंबर 2 पे देखिए, विद्यायाः संग्रहेषु च आ जाएगा। नीचे से नंबर 2 पे है ना, विद्यायाः संग्रहेषु च आ जाएगा। आगे देखिए सभी, विस्मयो न ही कर्तव्य है। विस्मयो न ही कर्तव्य है, तो नीचे से 3 नंबर पर देखिए, बहुरत्ना वसुंधरा। बहुरत्ना वसुंधरा आ जाएगा। आगे देखिए, सत्येन धार्यते पृथ्वी। सत्येन धार्यते पृथ्वी, तो इसमें नीचे लास्ट वाला आ जाएगा, सत्येन तपते रवि है। क्या आ जाएगा? सत्येन तपते रवि है आ जाएगा। आगे देखिए, सद्भिर विवादम मैत्रीम च। सद्भिर विवादम मैत्रीम च, तो सबसे ऊपर वाला देखिए, ना सद्भि है किंचिदा चरेत। ना सद्भि है किंचिदा चरेत आ जाएगा। अब एक बचा है, आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत। त्यक्त लज्जः सुखी भवेत आ जाएगा इसमें। आगे देखिए सभी, एक पदेन उत्तरत। एक शब्द में हमें उत्तर देना है इसका। सबसे पहला प्रश्न हमसे पूछा है कि पृथ्व्याम कति रत्नानि, यानी पृथ्वी पर कितने रत्न हैं? तो 3 रत्न हैं, हम सभी जानते हैं पृथ्वी पर 3 रत्न हैं। तो संस्कृत में हमें उत्तर देना है, तो हम लिखेंगे पृथ्व्याम कितने? त्रीणि रत्नानि। त्रीणि रत्नानि, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति, यानी पृथ्वी पर 3 रत्न है। मूढ़ै है कुत्र रत्न संख्या विधीयते। मूढ़ै है कुत्र रत्न संख्या विधीयते। जो मूर्ख होते हैं वो किनको रत्नों की संख्या देते हैं? पत्थर के टुकड़ों को। किनको देते हैं? पत्थर के टुकड़ों को। तो संस्कृत में पत्थर के टुकड़ों को हम क्या लिखेंगे? पाषाण खंडेषु। क्या लिखेंगे? पाषाण खंडेषु। हमें एक शब्द में ही उत्तर देना है, इसीलिए हम एक शब्द लिखेंगे। पहले में हम त्रीणि लिखेंगे, दूसरे में हम पाषाण खंडेषु लिखेंगे। पृथ्वी केन धार्यते। पृथ्वी किसको धारण करती है? सत्येन। तो हम एक शब्द में उत्तर लिखेंगे इसका भी, तो हम क्या लिखेंगे? सत्येन लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सत्येन लिखेंगे। कई है संगतिम कुर्वीत। किसके साथ हमें संगति करनी चाहिए? सद्भि है। किसके साथ? सज्जनों के साथ। तो सज्जनों को हम यहाँ क्या लिखेंगे? सद्भि है। क्या लिखेंगे? सद्भि है। लोके वशीकृति है का। लोके वशीकृति है का। संसार में वशीकरण किससे होता है? क्षमा के द्वारा। तो हम इसमें क्या लिखेंगे? क्षमा लिखेंगे सीधा ही। आगे देखिए सभी, रेखांकित पदानि अधिकृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। जो एक लाइन लिखी हुई है हम सभी देख रहे हैं, और इस लाइन में एक शब्द के नीचे एक अंडरलाइन की हुई है, उसी शब्द की जगह हमें प्रश्नों के निर्माण करने हैं। जैसे पहला प्रश्न है इसमें कि सत्येन वाति वायु है। सत्येन वाति
वायु है, तो सत्येन जो है ना इसकी जगह आ जाएगा केनवाती वायु है, केनवाती वायु है होके आगे प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। इसी प्रकार सद्भि है एव साहसित, सद्भि है एव साहसित शब्द है, तो इसमें जो सद्भि है इसकी जगह हो जाएगा कई है, क्या हो जाएगा, कई है हो जाएगा, तो कई है एव साहसित और आगे प्रश्न वाचक चिन्ह लग जाएगा। वसुंधरा बहुरत्ना भवती, वसुंधरा बहुरत्ना भवती, तो का आ जाएगा, क्योंकि वसुंधरा स्त्रीलिंग है ना, इसीलिए का आएगा यहाँ पे, का बहुरत्ना भवती आ जाएगा। विद्यायाः संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, तो इसमें क्या आ जाएगा, विद्यायाः है तो कश्या आ जाएगा यहाँ पे, कश्या संग्रहेषु त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्। आगे देखिए, सद्भिः मैत्रीं कुर्वीत, सद्भिः मैत्रीं आया, त्रीम आया तो किम आ जाएगा यहाँ पे, क्या आ जाएगा, किम आ जाएगा, कि सद्भिः किम कुर्वीत और फिर प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। आगे देखिए सभी, प्रश्नानाम उत्तराणि लिखत, यानी प्रश्नों के हमें उत्तर एक पूरी लाइन में देने हैं। कुत्र विस्मयः न कर्तव्य है, कुत्र विस्मय न कर्तव्य, यानी कि हमें आश्चर्य कहाँ नहीं करना चाहिए, तो हम यहाँ देख सकते हैं अपने श्लोकों में आया है, ये स्पष्ट बात आई है, हम यहाँ देख सकते हैं कि दाने तपसी शौर्य च विज्ञाने विनय नये विस्मयो न ही कर्तव्य, यानी कि दान में, तपस्या में, शौर्य में, विज्ञान में और विनय में हमें कभी भी आश्चर्य नहीं करना चाहिए। तो हम इसका उत्तर क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे हम, दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च विस्मय नये कर्तव्य है, हम इसमें ये लिखेंगे। समझ में आ गया सभी के? एक बार वापस बोल रही हूँ मैं इसका उत्तर। प्रश्न पूछा हमसे कि कुत्र विस्मयः न कर्तव्य, तो इसका उत्तर ये हुआ, दाने तपसी शौर्य विज्ञाने विनय नये च विस्मयः न कर्तव्य है। आगे देखिए, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि कानि, तो इसका आप लिखेंगे पृथ्वी, यानी पृथ्वी पर 3 रत्न कौन कौन से हैं ये पूछा है, तो आप लिख देंगे पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम, जल अन्न और अच्छे विचार, ये लिख देंगे आप। क्या लिखेंगे, पृथ्व्याम त्रीणि रत्नानि सन्ति जलम अन्नम सुभाषितम। अगला देखिए, त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, इसमें वो श्लोक आ जाएगा पूरा ही, त्यक्त लज्जः कुत्र सुखी भवेत्, किससे हमें, मतलब क्या त्यागने से, किससे लज्जा हम जो करते हैं, इसमें ये पूछा है हमसे कि त्यक्त यानी त्यागना, लज्जा है यानी लज्जा, कि लज्जा के त्यागने से हमें सुख किस प्रकार से प्राप्त होता है, तो इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, जैसे हमारे ये श्लोक आया है, ये रहा कि धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, यानी जो इनको ग्रहण करने में जो संकोच करता है, वही जो संकोच को त्याग देता है, जो लज्जा को त्याग देता है वही सुखी होता है, जो संकोच और लज्जा को त्याग देता है वही सुखी होता है। किसमें, धन धान्य के प्रयोग में, विद्या के संग्रह में, आहार में, व्यवहार में, इन सभी में जो लज्जा को छोड़ देता है, जो संकोच को छोड़ देता है वही सुखी होता है। तो हमें इसका उत्तर ये पूरा श्लोक ही लिखना है, धन धान्य प्रयोगेषु विद्यायाः संग्रहेषु च आहारे व्यवहारे च त्यक्त लज्जः सुखी भवेत्, ये श्लोक ही पूरा इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। आगे देखिए,
मंजूषातः पदानि चित्वा लिंगानुसारम लिखत, यानी रिक्त स्थान हमें एक बॉक्स बना के दिया हुआ है, इसमें शब्द लिखे हुए हैं, इन शब्दों से हमें इनको लेना है और लिंग के अनुसार, यानी पुल्लिंग कौन सा है, स्त्रीलिंग कौन सा है और नपुंसक लिंग कौन सा है, इनमें से ये हमें इनमें भरना है। तो हम देखेंगे जैसे शब्द कौन कौन से हैं अपने, जैसे सबसे पहले हैं रत्नानी, वसुंधरा, सत्येन, सुखी, अन्नम, वहनी है, रवि है, पृथ्वी, संगीतीम। अब सबसे पहले हम पुल्लिंग में भरेंगे, तो पुल्लिंग में अपने आ जाएगा सुखी, सुखी आ जाएगा 1 नंबर पे, फिर पुल्लिंग में वहनी है आ जाएगा, और फिर 3 नंबर पे हम इसमें क्या लिख देंगे, रवि है लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, रवि है लिख देंगे। इसी प्रकार स्त्रीलिंग में हम सबसे पहले वसुंधरा लिख देंगे, वसुंधरा, और फिर अपन पृथ्वी लिख देंगे, और उसके बाद में हम क्या लिखेंगे, संगतीम लिख देंगे। क्या लिखेंगे, संगतीम लिख देंगे। अब जो बचे हैं वो इसमें आ जाएंगे नपुंसक लिंग में। कौन कौन से आ जाएंगे, सबसे पहले रत्नानी आ जाएगा, फिर सत्येन आ जाएगा, फिर अन्नम आ जाएगा। क्या आ जाएगा, रत्नानी, सत्येन और अन्नम। एक बार वापस बता रही हूँ, पुल्लिंग में आपके आ जाएगा सुखी, पहले आ जाएगा सुखी, फिर आ जाएगा वहनी है, और फिर आ जाएगा रवि है, और फिर स्त्रीलिंग में आ जाएगा वसुंधरा, पृथ्वी, संगतीम आ जाएगा, और फिर नपुंसक लिंग में आ जाएगा रत्नानी, सत्येन, अन्नम आ जाएगा। ठीक है, आगे देखिए सभी, अधोलिखित पदेषु धातवः के सन्ति, यानी धातवः यानी धातु, धातु है मतलब धातु पूछा है इसने कि जो नीचे लिखे गए हैं इनमें कौन सा धातु है। आप सभी जानते हैं हम पठ धातु के रूप हम पढ़ चुके हैं, जैसे हम पढ़ते हैं ना पठती, पठतः, पठन्ति, ऐसे पढ़ते हैं, तो वो पठ धातु के होते हैं। जैसे हम भव के पढ़ते हैं तो भवती, भवतः, भवन्ति होते हैं, होता है ना। उसी प्रकार कुछ शब्द दिए हैं इन्होंने और हमसे पूछा है कि ये कौन से धातु है, कौन से धातु का है। जैसे करोती है तो करोती जो है हम सभी जानते हैं क्री धातु का है। किसका है, क्री धातु का। इसी प्रकार पश्यत जो शब्द है, पश्यत, पश्यत नहीं है सॉरी, पश्य है, ये क्या है, पश्य है। तो पश्य किसका है, दृश्य का है। किसका है, पश्य, दृश्य का है। भवेत आया है तो ये भू धातु का है। किसका है, भू धातु का है। और फिर आया है तिष्ठति, तिष्ठति है तो ये किसका है, स्था का है। किसका है, स्था का है। इसी प्रकार हमारे ये पाठ समाप्त हो चुका है। अगला पाठ हम जल्द ही पढ़ेंगे। धन्यवाद।